जी, अस्सलाम वालेकुम। जैसे हम पहले डिस्कस कर रहे थे, तो मैं आप लोगों को इस कोर्स के मुतालिक बता दूँ बेटा। स्क्रीन मेरी जो स्क्रीन आप लोगों को नज़र आना शुरू हो चुकी होगी अब तक। यस सर, स्क्रीन शो हो रही है। गुड हो गया। अच्छा, ये आपको आइडिया होगा ये सर्किट हमारे सब्जेक्ट के 2 हिस्से हैं। एक में हम जो है ये सर्किट एनालिसिस का पार्ट पढ़ते हैं। जो बुक हमारी होगी वो फ्लॉयड की बुक है, ठीक है, सर्किट एनालिसिस की। तो इसमें पहला जो चैप्टर है वो क्वांटिटीज ऑफ यूनिट्स का है। दूसरा चैप्टर जो है वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस का है। चैप्टर नंबर 3 ओहम्स लॉ पे होगा। चैप्टर नंबर 4 में हमारे जो है सर ये जो मिड है हमारा, ये ऐसे ही होगा एमसीक्यूज बेस्ड, वो जिस तरह अभी हुए हमारे एमसीक्यूज बेस्ड और प्लस सब्जेक्टिव दोनों चीज़ें होंगी मिड में भी। वो बेटा यूनिवर्सिटी वाइड पॉलिसी जैसी आती जाएगी हम उसको फॉलो करते चले जाएंगे। तो सर आपने प्रोजेक्ट लेना है इस दफा समर में? बेटा मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि पॉलिसी पे डिपेंड करता है कि यूनिवर्सिटी की पॉलिसी जो होगी वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलें ठीक है। तो इन फिलहाल तो समर में जो ना प्रोजेक्ट आई थिंक नहीं होगा। तो अच्छा, तो चैप्टर नंबर 4 है हमारा एनर्जी और पावर का, ठीक है। और इसके बाद चैप्टर नंबर 5 हमारा होगा सीरीज सर्किट्स का, ठीक है जी सर। और चैप्टर नंबर 6 फिर हमारा है जी पैरेलल सर्किट का। चैप्टर नंबर 7 होगा सीरीज पैरेलल सर्किट का। और चैप्टर नंबर 8 हमारे सर्किट थ्योरम है। और 9 के अंदर हमारे ब्रांच ये ब्रांच लूप और नोड एनालिसिस है। बेसिकली जो सीरीज पैरेलल के अंदर हम पढ़ रहे थे ना, एक किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, तो उसकी बेसिकली ये प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर हो रही है। हम सर्किट वाइज चल रहे थे। तो चैप्टर नंबर 1 में जो हमने चैप्टर देख लिए, अब चैप्टर वाइज डिटेल भी दिखा दूँ मैं आपको जी। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 4 आगे ले जाओ। ओके, चैप्टर नंबर 1 के अंदर आप देख रहे हैं कि यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट है, साइंटिफिक नोटेशन है और इंजीनियरिंग नोटेशन और मैट्रिक प्रीफिक्सेस है। तो हम यूनिट ऑफ मेजरमेंट के अंदर याद होगा आपको, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि जो स्टैंडर्ड हमारा एसआई यूनिट्स क्या है, सिस्टम इंटरनेशनल। एसआई स्टैंड फॉर सिस्टम इंटरनेशनल। इसके अंदर कुछ फंडामेंटल यूनिट होती हैं, कुछ डिराइव्ड यूनिट होती हैं। फंडामेंटल यूनिट जो है हमारी वो पहले क्वांटिटीज़, किन क्वांटिटीज़ को फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कहा जाता है। 7 क्वांटिटीज़ है जिनको हम फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं, दैट इज लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनेंस, इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो लेंथ की मीटर है, मास किलोग्राम, टाइम सेकंड है, इलेक्ट्रिक करंट की एम्पेयर है, टेम्परेचर की केल्विन है, केल्विन, ठीक है। नॉर्मली हम डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर को मेजर कर रहे होते हैं, लेकिन एक्चुअली जो इसकी सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है दैट इज केल्विन। अब केल्विन में रखने का मकसद क्या है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टेम्परेचर होते हैं जो कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे मेजर किए जाते हैं, यानी फॉर द सेक ऑफ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटेशन। जैसे नाइट्रोजन है या कोई और डिफरेंट गैसेज है, वो -200 समथिंग पे जाकर क्या कहते हैं वो सॉलिडिफाई होती हैं। अब और ये कहाँ, ये साइंटिस्ट का ये ख्याल है कि -270 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 0 डिग्री केल्विन के ऊपर जाकर हर चीज़ में इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट भी रुक जाती है, ठीक है। इट इज़ अजम्पशन, ठीक है।
इट इज़ एन assumption। तो उसी के साथ फिर आ गया जी टेम्परेचर के साथ ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी। अब देखो जो सूरज की रोशनी हम पढ़ते हैं, सूरज की रोशनी की कितनी इंटेंसिटी है, या जो जो हमारी ट्यूबलाइट है वो कितनी इंटेंसिटी से लाइट प्रोड्यूस कर रही है, उसको मेजर करने की जो यूनिट है दैट इज़ कैंडेला। ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है मोल। अब हमारा इसमें से जो कंसर्न होगा इलेक्ट्रिक करंट के साथ होगा ज़्यादा। ठीक है, और टाइम भी ऑब्वियसली साथ साथ चलेगा। उसके बाद सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं, वो है जी प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, रेडियन यस और सर। स्टेडियन। अच्छा, ये हमारा इनसे ज़्यादा कंसर्न नहीं है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड यूनिट्स। ये जो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज है ना, ये इनसे हमारा ताल्लुक होगा, और इनमें से भी क्योंकि हमारा ये जो सब्जेक्ट है इसमें हम इतना डिटेल में नहीं जाते, तो सारी चीज़ों का ताल्लुक हमसे नहीं होगा। लेकिन फिर भी कैपेसिटेंस, ये उसकी यूनिट जो है फैरेड है। कैपेसिटेंस क्या है जी? एबिलिटी टू स्टोर चार्ज इस कैपेसिटेंस, तो उसकी यूनिट फैरेड है। चार्ज क्या है? उसकी यूनिट कॉलम हो जाएगी। चार्ज क्या जी? कि जैसे आप लोगों ने पहले से पढ़ा होगा। आपको भी स्क्रीन नज़र आ रही है बेटा? मुझे ज़रा बता दीजिएगा, जी तो सर, मुझे जी होता है कि सर, आप आ रही है सर। बताइए या नहीं। अच्छा जी, चार्ज में जो है किसी भी पार्टिकल की वो एबिलिटी जिसकी वजह से वो अट्रैक्ट या रिपेल होता है, उसको हम क्या कहते हैं? कूलम। उसको हम कहते हैं चार्ज, वो एबिलिटी। अब उस एबिलिटी की को मेजर करने की जो यूनिट है दैट इज़ कूलम। उसका कंडक्टेंस है, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, इम्पीडेंस, इंडक्टेंस, पावर, रिएक्टेंस, रेजिस्टेंस, वोल्टेज। अभी सारी चीज़ें बारी-बारी इनमें से चंद एक चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, लाइक हम चार्ज को देखेंगे, एनर्जी को भी इंशाल्लाह, पावर और रेजिस्टेंस और वोल्टेज। ठीक हो गया? उसके बाद ये मैग्नेटिक का आ गया है। हम फिलहाल इसमें डिटेल में नहीं जा रहे। मैग्नेटिक भी आपको जस्ट बता देता हूँ ऐसे कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, मैग्नेटिक फोर्स और मैग्नेटोमोटिव फोर्स है, परमेबिलिटी और रिलक्टेंस। ये यस हमारी वो क्वांटिटीज हैं जिनका ताल्लुक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से है। ठीक हो गया? तो अभी तक एक रिव्यू कर लेते हैं कि फंडामेंटल यूनिट डिराइव्ड यूनिट से किस तरह डिफर करती हैं। फंडामेंटल यूनिट वो हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के लिए हमने जो यूनिट्स हमने डिसाइड की हैं, जो क्वांटिटीज़ फंडामेंटली एक्सेप्ट कर ली गई हैं, बाकी जो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं वो उन्हीं फंडामेंटल क्वांटिटी से निकाली गई हैं। ठीक है, एक्चुअली वो सात ही हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी सात ही हैं, बाकी सारी उन सात से निकली हैं उनके मैथमेटिकल कॉम्बिनेशन बनाकर। ठीक हो गया? तो यस सर। और व्हाट इज फंडामेंटल इलेक्ट्रिकल यूनिट? अब फंडामेंटल इलेक्ट्रिकल यूनिट क्या है? आपने ऊपर देखी थी। सात फंडामेंटल जी सर। क्वांटिटीज में से, सात फंडामेंटल क्वांटिटीज में से एक क्वांटिटी ऐसी थी जो कि हमारी उसमें आ रही थी, फंडामेंटल यूनिट में आ रही थी। कौन सी थी वो? करंट। सर वो करंट करंट थी। करंट करंट में अगर आपको याद हो तो करंट की यूनिट क्या थी? एम्पेयर। करंट का यूनिट हाँ एम्पेयर जी, सर। एम्पेयर। और व्हाट डज एसआई स्टैंड फॉर? एसआई का मतलब मैंने आपको बताया, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम इंटरनेशनल। ठीक हो गया? ठीक है, सिस्टम। अब कोई बात नहीं बेटा। विदाउट रेफरिंग टेबल 1.3 लिस्ट एज मेनी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी एज पॉसिबल इंक्लूडिंग सिस्टम यूनिट एंड यूनिट सिंबल्स। कहते हैं कि वो तमाम इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज लिखो जो आपको पता है। आपके जहन में कौन कौन सी क्वांटिटी इस वक्त आ रही हैं इलेक्ट्रिकल की, जो मैंने ऊपर दिखाई थी थोड़ी सी? जी सर। जो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज ऊपर मैंने दिखाई थी, उनमें से कौन कौन सी आपके जहन में आ रही हैं? जो ऊपर मैंने इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज का टेबल दिखाया था, तो उसमें अगर आपको जहन में हो, वोल्टेज आ रहे थे, पोटेंशियल डिफरेंस उसकी यूनिट थी वोल्टेज। फिर चार्ज उसकी यूनिट थी फैरेड।
उसके बाद हमारे पास और कौन सी चीज़ें थी बताओ? नहीं ज़हन में आ रहा। रेजिस्टेंस की यूनिट थी ओहम, फिर रिएक्टेंस थी। आपको मैं 1.3 टेबल दोबारा दिखा देता हूँ, अब आपके ज़हन में दोबारा बैठेगा। कैपेसिटेंस उसकी यूनिट ये टेबल 1.3 है। कैपेसिटेंस की यूनिट फैराड है, चार्ज की यूनिट कूलम है, कंडक्टेंस की यूनिट सीमेंस है, और एनर्जी की यूनिट जूल है, फ्रीक्वेंसी की हर्ट्ज है, इम्पीडेंस की ओहम है, और इंडक्टेंस की यूनिट हेनरी है, पावर की यूनिट वॉट है, रिएक्टेंस की ओहम है। देखो, रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस दोनों की यूनिट ओहम है। अब रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस में फ़र्क क्या है? सिंपली हम इसको सादे अल्फाज में ये कह सकते हैं, दिस इज डीसी रेजिस्टेंस, दिस इज एसी रेजिस्टेंस। बात क्लियर? सर यस। और वोल्टेज की यूनिट वोल्ट है। अब अगर कहा जाए, वोल्ट से आपने टेबल देख लिया है, अब कहा जाए कि टेबल 1.3 को देखे बगैर आप डिफरेंट इलेक्ट्रिकल यूनिट्स के नाम और इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज के नाम और उनकी यूनिट्स के मुतालिक बताओ। आप बता सकते हो? सर मैंने देखा नहीं अभी। अभी भी नहीं देखा? सर अभी वो मैंने मेरा ना नेट का इशू आ रहा है बहुत ज्यादा, स्क्रीन ना वो हो जाती है, मतलब रुक जाती है साथ ही, कोई बात नहीं। पता नहीं अच्छा, इशू हो रहा मैंने कुछ बोली तो है ना बेटा? कोई बात नहीं, मैंने है। कुछ यस बताई सर। नहीं। तो कुछ ज़हन में जो नाम रह गए हों, सर किन में से? जो अभी मैंने टेबल बोला है, जी जैसे सर। लाइक वोल्टेज, रेजिस्टेंस की यूनिट मैंने ओम बताई थी, और रिएक्टेंस की यस। यूनिट भी मैंने ओम बताई थी। तो इनमें से कोई और आपके ज़हन में आ रहा हो? नहीं सर, कोई ज़हन में नहीं आ रहा। अच्छा, एक बार फिर देख लेते हैं। अब आपके सामने स्क्रीन में नज़र आ रहा है? सर इनमें से मतलब बताना क्या है? देखो, उसने ये कहा है इस टेबल को देखे बगैर ठीक है। आप इन क्वांटिटीज़ के नाम लो जी। और फिर उनके यूनिट से नाम बताओ। एक दफ़ा आप ठीक देख है। लो, आप खुद पढ़ो उनके इस पे एक दफ़ा। जी ये सर। पढ़ के सुनाओ। सर कैपेसिटेंस का फैरेड, चार्ज का कूलम, और कंडक्टेंस का सेमेंस, एनर्जी जूल, फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज, इम्पेडेंस ओहम, इंडक्टेंस हेनरी, पावर वाट, रिएक्टेंस ओहम, रेजिस्टेंस ओहम, वोल्टेज वोल्ट। ओके, नाउ वी आर डन। अभी देखो, यस। अब आपके पास ज़हन में कुछ आ रही होंगी। कहते हैं कि अब देखो टेबल 1.3 के बगैर आप कुछ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ के नाम बताओ और उनके सिंबल्स और यूनिट्स है और यूनिट सिंबल बताओ। कोई एक ज़हन में रहेगी हो आपके? सर पावर का वॉट, वाट। वेरी गुड, वेरी गुड। और सर एनर्जी जूल। ज़बरदस्त। तो इसी तरह उसने कहा कि मैग्नेटिक क्वांटिटीज़ हैं, उनके सिंबल, यूनिट और उनकी यूनिट सिंबल बताओ। ठीक है सर। मैग्नेटिक किनके सर? फ्लक्स है, ये अब ये देखो, यस। ये 1.4 जो है, यस सर। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ये जी है, इसकी यूनिट है, इसकी सिंबल एच है, और जी एम्पेयर सर। टर्न्स पर मीटर, 80 पर मीटर। ठीक है सर। ठीक है। और मैग्नेटिक फ्लक्स है, उसकी यूनिट वेबर है, वेबर। और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी उसकी यूनिट टेस्ला है। इसे वेबर पर सेकंड भी बोलते हैं मेरे ख्याल में, टेस्ला को। यस सर। और मैग्नेटोमोटिव फोर्स, उसकी वो एफएम है। एम्पेयर टर्न। ठीक है, उसकी एम्पेयर टर्न। ठीक है जी। यस सर। अब देखिए, एम्पेयर टर्न है मैग्नेटोमोटिव फोर्स, और मैग्नेटोमोटिव फोर्स को जब पर मीटर पर यूनिट लेंथ के हिसाब से हम देखेंगे, तो वही मैग्नेटोमोटिव फोर्स क्या बन जाती है, अ, वो बन जाती है, इसको आप एक मिनट देखें जरा, यस सर। तो वो से देख लें ताकि हम इसको अ, 1 मिनट। एक सेकंड में। एक
हाँ जी, आपने देखी क्वांटिटीज? यस सर। तो मैं आपको बता रहा था कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या है। यस सर, देख लिया मैंने। यस सर। वो बेसिकली सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी क्या है कि मैग्नेटोमोटिव फोर्स को अगर मैं यस सर। पर यूनिट लेंथ में लिख लूँ, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। और परमिएबिलिटी क्या है? वेबर पर वेबर एम्पीयर टर्न पर मीटर। एम्पीयर टर्न मीटर। अब देखें कि ये अगर मैग्नेटिक फ्लक्स को डिवाइड किया जाए यस सर। मैग्नेटोमोटिव फोर्स से, मैग्नेटिक फ्लक्स को अगर डिवाइड किया जाए मैग्नेटोमोटिव फोर्स से, यस सर। ठीक है, और उसको लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ठीक है, यस। यानी यस सर। वेबर पर मीटर और एम्पेयर टर्न, ये जो ना एम्पेयर टर्न पर मीटर है ना बेसिकली। यस सर। अगर मैं इसको डिवाइड करूं मैग्नेटिक फ्लक्स से और डिवाइड करूं लेंथ से, तो वो क्या चीज आ लेंथ जाएगी? परमिएबिलिटी। ठीक है, परमेबिलिटी। यस कि सर। अब गौर से देखिए, permeability is magnetic flux per number of turns, कि मैं किसी पर्टिकुलर कॉइल को करंट अप्लाई करूं और उसमें मैग्नेटिक यस सर। फ्लक्स प्रोड्यूस हो, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। ठीक है, उसमें यस मैग्नेटिक सर। फ्लक्स प्रोड्यूस हो, और कितनी बेसिकली परमिएबिलिटी जो है ना, वो इस चीज़ को हम टेस्ट कर रहे होते हैं कि कितनी देर तक वो फ्लक्स को होल्ड करके रखेगा। सिंपल इज दैट, यस सर। सादे अल्फाज में बात करता हूँ। और रिलक्टेंस क्या है? रिलक्टेंस क्या है कि बेसिकली एम्पेयर टर्न्स पर वीवर, ठीक है, कि यस हमें सर, ये हो गया। ये उसका उलट है, ठीक है। यस सर। तो अब चलते हैं, मैंने कहा था कि मेन हमारा जो टॉपिक है वो हम रहेंगे अपने इलेक्ट्रिक पार्ट वाली साइड पे, मैग्नेटिक पार्ट वाली साइड पे ज़्यादा नहीं रहेंगे। ओके जी। अब आगे जाकर हम देखेंगे इसमें साइंटिफिक नोटेशन में हम किस तरह से चीज़ों को लिखते हैं। अब देखो, एक नंबर है 150,000, यस सर। 150,000। अब अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो इसको 1.5 × 10⁵ अब मुझे टू अगर मैं फाइव। यहाँ पे लिखूँ, क्या ये 150,000 है, यानी 1.5 लाख रुपया, ठीक है। ये अगर यस। 1.5 लाख है तो 1.5 लाख को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, अगर मैं पॉइंट ऑफ फ्रैक्शन को पॉइंट ऑफ फ्रैक्शन को यहाँ से राइट से लेफ्ट मूव करना चाहूँ, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 4, 5। अब 5। जितने स्टेप में राइट से लेफ्ट आऊँगा, यस जितने सर। स्टेप में राइट से लेफ्ट लेफ्ट। आऊँगा, उतनी मेरी टेंस की पावर में इज़ाफ़ा होता जाएगा। देख रहे हो? ये मेरा, ठीक है सर। अगर यहाँ पर पॉइंट ऑफ फ्रैक्शन नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब है कि दैट इज़ प्रेज़ेंट ऑन राइट मोस्ट साइड। यस सर। अब राइट मोस्ट साइड पर अगर वो मौजूद है, तो उसको मैं मूव करवा रहा हूँ टुवर्ड्स लेफ्ट। अब जैसे-जैसे मैं लेफ्ट मूव करवाता जाऊँगा, वैसे-वैसे मेरी पावर्स में इज़ाफ़ा होता चला जाएगा। यस सर। ये आपके ज़हन में बात रहेगी सर, कि यस हमने सर। जब राइट टू लेफ्ट मूव करवाना है कि टेंस की पावर्स में इज़ाफ़ा हो जाएगा, उतना और वक्त टेंस होता की जाएगा। पावर उस गिवन नंबर्स के साथ क्या हो जाएंगी? मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। 150,000 को या 1.5 लाख को हम 1.5 × 10⁵ में की शक्ल में 5 लिख लिख सकते सकते हैं। अगर हैं। मैं यस इस सर। 10 की पावर 5 को 1.5 से मल्टीप्लाई करूँ, तो एट द एंड आंसर यही आएगा। इस यस तरह सर। लिखने का फ़ायदा क्या होगा कि इसको लिखना, मैनिपुलेट करना ज़्यादा आसान है रादर देन इससे। ओके सर। अच्छा जी, अब उसके बाद एक क्वांटिटी है 0.00022,
is expressed as 2.2 into 10 raised to power minus 4. इसमें पॉइंट ऑफ फ्रैक्शन को मैं मूव करूंगा राइट साइड पर 3 4 ठीक है अब यस सर 1 2 2 3 4 4 तो ये आ गया Yes. 2.2 into 10 raised to power minus 4. आपके जिसमें सवाल आना चाहिए कि सर हम 22 के बाद भी तो उसको लिख सकते थे 22 into 10 raised to power 5 10 raised to power minus 5 ये 2.2 into 10 raised to power minus 4 है तो आप ये भी तो लिख सकते थे 2.22 into 10 raised to power minus 5. इसका जवाब ये है कि साइंटिफिक नोटेशन में हम इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि हमारा पॉइंट ऑफ फ्रैक्शन फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद होगा. मेरे इन अल्फाज पे गौर कीजिएगा ये फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट इसमें क्या है 1. Point of fraction will in scientific notation we try to put our point of fraction right after first non-zero digit. Yes, sir. Similarly, into here 2.2 आप देख रहे हैं कि point of fraction is right after first non-zero digit. It is 1.5 into 10 raised to power 5. It is 2.2 into 10 raised to power minus 4. तो बात क्लियर हो गई आपको? Yes, sir. ओके जी. अब अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि इसको आप साइंटिफिक नोटेशन सर ये हो जाएगा 3.5101 मल्टीप्लाई 10 raised to power minus 6 नहीं सर माइनस यस सर 6 ही आएगा जबरदस्त 3.5101 into 10 raised to power minus 6 वेरी गुड. और इसी तरह अगर मैं यहाँ पर इसको लिखना चाहूँ सर ये हो जाएगा 2.59 मल्टीप्लाई 10 raised to power 6 साथ ही होगा. देखा ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 तो it will become 2.59 into 10 raised to power 7. जितने स्टेप हम राइट टू लेफ्ट गए हैं उतनी हमारी पावर्स में इजाफा होता चला जाएगा. और इस केस में जितने स्टेप हम लेफ्ट टू राइट गए हैं उतनी 10 की माइनस पावर्स का इजाफा होता चला जाएगा. ओके सर. ले ये साइंटिफिक नोटेशन होगी. अभी उसने सारा बता दिया कि साइंटिफिक नोटेशन जो हमने बात डिस्कस की वही यहाँ पे बता रहा है. ठीक है, ये बात क्लियर है सर? यस. 10 raised to power 4 और इस सारी बात का लुब्बे लुबाब ये है कि अगर पॉइंट ऑफ फ्रैक्शन राइट साइड पर मूव करेगा पॉइंट ऑफ फ्रैक्शन अगर राइट साइड पर मूव करेगा तो हमारी 10 की पावर्स में कम ही होती जाएगी और राइट साइड पे मूव करने से 10 की पावर्स कम होती चली जाएंगी. और अगर लेफ्ट साइड पे मूव करेगा तो 10 की पावर्स हमारी बढ़ती चली जाएंगी. अब गौर से देखो यहाँ पर 10 की पावर माइनस 4 लिखा हुआ है तो वो उस पॉइंट को उठाकर यहाँ से यहाँ लिख लिया तो यहाँ पर 10 की पावर खत्म कर दी उसने 10 की पावर 1 कर दी है. यस सर. बात क्लियर सर? अब ये देखो ये जो लिखा हुआ था 1 into 10 raised to power minus 4 यहाँ से यहाँ आया क्या आ गया 10 raised to power minus 3 1 3 ठीक है सर 10 raised to power minus 2 यहाँ से आया
10⁻⁻⁻, 2. यहाँ से यहाँ है 10⁻�0, Yes, sir. और एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 इज 1. 1। वेरी गुड। तो ये बात क्लियर होगी कि हम रिपीट कर रहा हूँ कि जब हम फ्रैक्शन पॉइंट को, डेसिमल पॉइंट को हम मूव करवाते हैं राइट टू लेफ्ट, Yes, sir. डेसिमल पॉइंट को जब हम राइट और लेफ्ट प्रोड्यूस मूव करवाते हैं तो उससे क्या होता है, हमारी जो है वो बढ़ती है। पॉजिटिव पावर ऑफ 10 मूव डेसिमल पॉइंट टू राइट, Yes. ठीक है, और अगर नेगेटिव पावर होगी तो डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट मूव करवा दो तो Left में. एक्चुअल नंबर आ जाएगा। अच्छा, Okay, sir. ये इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग भी आपके साथ शेयर हो जाएगी। जैसे ही लेक्चर हम ख़त्म करेंगे ना, तो आप जी सर. दोबारा प्लीज़ इसको दोबारा सुन लीजिएगा ताकि आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। Okay, sir. अभी देखो 10⁻⁶ है, उसका इक्विवेलेंट नंबर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? हम जितना आगे मूव करते चले जाएंगे उसी तरह पावर खत्म होती चली जाएंगी। Yes, sir. ठीक है, अब देखो 10⁻⁶ है, फर्स्ट फ्रैक्शन के बाद हमारा यहाँ और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद हमारा फ्रैक्शन पॉइंट्स आ, तो Yes. 1 2 3 3, 4 5 5, 6, 6. ठीक है। तो Yes, आप sir. देखें कि इस 10⁻⁶ का मतलब 1 मिलियन है, Okay, sir. यानी 10 की पावर को किस तरह से एक्चुअल नंबर के बराबर लिखा जा सकता है? सही बात क्लियर? Yes, sir. ये माइनस वाली भी क्लियर हो गई है। Yes, sir. माइनस वाली भी होगी. यानी इस नंबर को हमने किस तरह से साइंटिफिक फॉर्म में लेकर आना और इस साइंटिफिक जो 10 की पावर में जो नंबर है उसको एक्चुअल नंबर में कन्वर्ट वापस किस तरह से करना है। Yes, sir. ओके जी, अब प्रैक्टिस करते हैं ताकि मुझे आइडिया हो जाए। अब 200 को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना तो कैसे लिखेंगे? 200 को साइंटिफिक नोटेशन में सर ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 2. वेरी गुड। और 5000 को अगर लिखेंगे तो फिर सर 5 into 10 रेज़ टू पावर 3. गुड हो गया। अच्छा, ये आखिरी कर लेते हैं। अब ये जो वापस ये नंबर लिखा हुआ है, कहते हैं Yes, इनके ये सोल्यूशन उसने बताया हुआ है। अब कहते हैं कि 4750 को साइंटिफिक नोटेशन में लिखो। 4.750 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 3. गुड। अच्छा, अब देख रहे हो यहाँ पर आखिर में जो जीरो होता है ना कि 4.750, इस जीरो को लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट बिकम्स फोकस में 1 2 3 तो बन जाएगा। ये तो हमें पता लग गया 10⁻³ आ गया। तो Yes, sir. 4.75 into 10⁻³ 3. लो जी। इसी तरह आपके सामने 0.00015 है, तो इसको अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? सर लिखेंगे 1.5 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 5. 2 3 4 5। तो हम राइट साइड पे ले जा रहे हैं, फ्रैक्शनल वैल्यू को -5 होगा. -5 बचेगा। इसी तरह Yes, sir. 0.00738 को लिखेंगे तो क्या होगा? 7.38 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर एक 3. 2 3 -3। गुड हो गया जी, वेरी गुड। अब आपको माशाल्लाह समझ आ गई। अब हम चलते हैं आगे। यहाँ पर कैलकुलेशन है। अच्छा, इतना क्योंकि आगे जाकर ये चीज़ें इस्तेमाल होनी है। जब भी हमने कोई एडिशन और सब्ट्रैक्शन करनी है ना,
तो Yes, ये sir. कुछ रूल्स हैं वो ध्यान में रख लें। एक्सप्रेस द नंबर टू बी एडेड इन सेम पावर ऑफ 10। नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट सिर्फ उसी वक्त किया जा सकता है जब वो उन दोनों की टेंस की पावर एक जैसी होगी। ठीक है। Okay, sir. इसी तरह ऐड नंबर विदाउट देयर पावर्स ऑफ 10 टू गेट द सम। यानी पहले तो हमने क्या लिखा है, एक जैसी पावर्स में लिख लिया उनको 10 की, जी. और उसके बाद फिर क्या करना है, एक जैसी पावर लिखने के बाद उनको जस्ट हमने सर ये फर्स्ट वाले की समझ नहीं है मुझे। एक्सप्रेस द नंबर देखो ना, टू बी अगर एडेड। एक नंबर अगर कहता है वो 1000 में है और एक नंबर अगर 100 में है, तो दोनों को इस शक्ल में ले आओ कि दोनों या तो वो 10⁻³ में नजर आ रहे हो या 10⁻² में नजर आ रहे हो, ताकि उनको ऐड करना आसान हो जाए। ठीक है। ओके सर. मैं अभी आपको दिखाता हूँ। जब उन दोनों की पावर्स एक जैसी हो जाएंगी तो वो जो पावर्स के अलावा जो नंबर होगा ना, उनको सिंपली ऐड कर लो। ठीक है। और फिर ठीक है ब्रिंग सर. डाउन द कॉमन पावर ऑफ 10 विच इज पावर ऑफ 10 ऑफ द सम। लो जी, अब लेकर आते हैं एग्जांपल को। कहते हैं कि 2 × 10⁻⁶ और 5 × 10⁻⁷ को साइंटिफिक ऐड नोटेशन में करो करना है. और साइंटिफिक नोटेशन में लिखो। सबसे पहले बात है कि 6 और 7 एक जैसी पावर नहीं है। यस सर. ठीक है। वो कहता है कि इन दोनों को एक जैसी पावर मिलनी चाहिए। अब या तो इसको 7 बना लो या इसको यहाँ 6 से कर लो। बना लो. अब गौर से देखो, उसने क्या किया, इसको 15 × 10⁻⁶ लिख लिया। ये सर ये कैसे कैसे? लिखा? ये कैसे लिखा? अब देखो ना, यहाँ पर अगर ये लिखा हुआ है 5 × 10⁻⁷, इसको हम लिख सकते हैं 50 × 10⁻⁴। मैं यहाँ पर पावर के लिए जो है ना ये बटन इस्तेमाल कर रहा हूँ। यस सर, कोई बात नहीं. पावर के लिए इसको शो करने के लिए बटन इस्तेमाल कर रहा हूँ। 15 × ठीक है सर. 10⁻⁶ या 500 × 10⁻⁵ या यस सर. 5000। अब देख रहे जैसे जैसे मेरे जीरोस बढ़ रहे हैं वैसे 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 वो मेरी वहाँ पर पावर कम कर रहा हूँ मैं। यस सर 4 हो जाएगा. 10⁻⁴ into 10⁻⁴ यस सर 3 3 या into 10⁻⁴ 2 हो जाएगा. 2 या 10⁻⁴ 1 1 या फिर सबसे आखिर में क्या आ जाएगा, बस इतना लिखा जाएगा. 10⁻⁴ 0। 0 अब 10⁻⁴ 0 इज 1 1, इसलिए इसका लिखने का मकसद नहीं है। नहीं है. आप देख रहे हैं जैसे जैसे मैंने वो पावर, इससे ऊपर भी लिख सकते थे हम बाय द वे। एक और चीज बल्कि मैं कहता हूँ ऐड कर ही दूँ, 5 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁷ 7 10⁻⁷ अब ये जितने भी एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं इन सब का मतलब एक ही है। इन सब का मतलब एक ही है एक ही. कि देखो 5 × 10⁻⁷ और 1 2 3 4 5 6 7। आपको पता है कि सर हम इसको 5 × 10⁻⁷ लिख सकते हैं। यस सर. क्योंकि आपने थोड़ी देर पहले मुझे बताया, ऊपर हमने ये काम किया था ना, यस सर. अगर याद हो। ये देखो, यस सर. तो यहाँ पर ऊपर है सर. इसको हमने किया था जैसे, यस. याद है बात?
यस सर लगे। ओके, तो वो ये कहता है कि यार अगर हमने दो नंबर्स को ऐड करना है तो उनको ऐड करने के लिए हमें एक जैसी पावर्स में लिखना शर्त है। तो अब पावर्स को एक जैसा करने का तरीकाकार आपको पता लग गया। यस सर। लो जी, 2 + 50 इसने क्या कहा कि पहले उनकी 52। पावर्स एक जैसे कर लो और यस फिर सर। जो पावर्स के अलावा जो नंबर है, ठीक है, उनको जस्ट क्या करो, ऐड। ऐड कर लो, क्योंकि अब पावर एक जैसी है, दोनों की बेस एक जैसी हो गई है, दोनों एक ही पावर सिस्टम में आ गए हैं, तो वो ऐड हो सकते हैं। देखो 50 ओके लाख सर। जमा 2 लाख, हम ये कह सकते हैं ना 52 लाख। यस सर। अब ये तो नहीं कह सकते 50 लाख जमा 2000, 52 लाख या 52,000, तो गलत हो जाएगा ना। यस सर। तो हमें दोनों को वो लिखना पड़ता है अलग-अलग उसकी अपना प्रीफिक्स सफिक्स के साथ। तो ये भी एक, इन दोनों की पावर एक जैसी है कि हम कहते हैं 50 मिलियन और ये 2 मिलियन, तो ये 52 मिलियन आ गया। अब दोनों का क्या किया, ऐड किया, 2 + 50 52 आ गया, ब्रिंग डाउन द कॉमन पावर, देन सम इज 52 × 10⁻⁶। 6। बात क्लियर हो गया। अब ये क्या बन गया, यस सर। अब अगेन जब मैंने इसको उसी रूल के तहत फ्रैक्शन पॉइंट को राइट से लेफ्ट शिफ्ट किया, राइट से लेफ्ट शिफ्ट किया, तो क्या बन गया 5.2। 5.2 × 10⁻⁷। तो क्लियर हो गया सर। यस सर। लो जनाब, आगे चलते हैं। तो यहाँ पर अब आप बताइए, हमने 2.5 इंटू 10⁻⁻12 को 7.5 10⁻⁻7 में से 10⁻⁻11 में से सब्ट्रैक्ट करना है, यानी ये छोटा नंबर है इसके मुताबिक और ये बड़ा नंबर है। यस सर। ठीक है, अब दोनों की पावर एक जैसी करनी पड़ेगी हमें, दोनों की यस सर। पावर एक जैसी करनी पड़ेंगी। या तो आप क्या करो, इसको -12 कर लो, यस सर, यहाँ उसको 11 कर लें। उसको -11 कर लें। अब यस सर। -11 करना है, देखो हमें पता है कि अगर डिजिट लेफ्ट साइड पे जाएगा, यस सर। अगर डिजिट लेफ्ट लेफ्ट साइड में साइड पे जाएगा जाएगा तो क्या हो जाएगी, अभी -12 है, तो यहाँ माइनस से में क्या आ आएगा, जाएगी, यहाँ से 0.25 हो जाएगा। देखो अगर आपको पता है कि हमारी डिजिट को हम लेफ्ट मूव करते हैं तो यहाँ 10 की यस सर। पावर्स में इजाफा होता है। जैसे फर्ज करो कैसे इजाफा हो रहा है, 2.5 को उसने कैसे कन्वर्ट किया, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। 2.5 को उसने लिखा 0.25 into 10⁻1। ठीक है, अब यस सर। सिर्फ 2.5 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ओके अब सर। यहाँ पे हमें पता है कि 10⁻⁻12 है, मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻12। अब ये 1, हमें पता है कि 10 की पावर से जो दो नंबर जब ऐड हो मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो उनकी पावर्स, दो नंबर जब मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो उनकी पावर्स क्या होती हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट होती हैं, ऐसी। यस सर। ये हमने बेसिक मैथ्स में पढ़ा हुआ है। यस सर। इट विल बिकम -2.25 0.25 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11। -11। तो बात क्लियर। यस सर। अच्छा जी, तो यहाँ तक ये बात क्लियर हो गई। अब देखो यस सर। अच्छा, अब 7.5 को 10⁻12 में भी कन्वर्ट कर सकते थे। कैसे कर सकते थे, तो यहाँ पर जैसे मैं इसको राइट मूव करवाता, यस सर। सर वो 0.0075 हो जाता। ना 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 ना, देख जरा, अगर मैं
7.5 को 75 लिखता, सिर्फ इतने से भी गौर करो, जी सर। बाकी आगे छोड़ दो। 7.5 को 75 लिखता तो मुझे क्या लिखना पड़ना था, into 10 raised to power -1, यस 10 raised to power -1 लिखना पड़ना। 1 और ऑलरेडी यहाँ पर मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, 10 raised to 10 is power -11 -11 हो रहा है। अब ये दोनों चूंकि पावर माइनस में है तो दोनों ने ऐड हो जाना था, तो इनका जवाब यस क्या सर। आया था, 75 into 10 raised to 10 is power to 12 -12। -12 बात क्लियर हो गई? यस सर। ओके, तो मैंने ये अर्ज किया कि हम 2.5 को 2.5 10 raised to power -11 को 0.25 into -10 raised to power -11 भी लिख सकते हैं, यस तब सर। भी बात बन जाएगी। या 7.5 को 75 10 raised to power -12 लिख सकते हैं, दोनों केसेस में बात एक ही होगी। अब ओके देखो, सर। अगर 75 10 raised to power -12 है, उसमें से 0.25 माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा, 74.75, ठीक है, यस सर। 75 में से 2.5 माइनस होना चाहिए, सॉरी, तो वो आ जाना था 75 माइनस 2.5, तो वो बन जाना था 72.5 into 10 raised to power -12। यस या सर। क्या हो जाना था इस केस में, जैसे 7.5 माइनस 0.25 है, तो डायरेक्ट जवाब आ गया 7.25, ठीक है, यस सर। 7.25 into 10 raised to power -12। तो दोनों माइनस तरीके हैं सॉल्व करने के। बात करने का मकसद ये है कि जब भी आपने ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, दोनों को एक ही पावर में लेकर ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, ओके सर। और कोशिश ये करनी है कि हमारी जो साइंटिफिक नोटेशन का जो रूल है वो डिस्टर्ब ना हो। ओके सर। और साइंटिफिक नोटेशन का रूल क्या है कि डेसिमल पॉइंट या फ्रैक्शन पॉइंट will always be right after first non-zero digit। ओके सर। बस ये छोटी छोटी बातें, ये आगे ये हमें यहाँ करने का मकसद क्या है, जब आगे जाकर आपकी किलो ओम में और मेगा ओम की रेजिस्टेंस आ रही होंगी तो उनको आपस में ऐड कैसे करना है ये समझना होगा। माइक्रो एम्पेयर मिली एम्पेयर करंट आ रहा होगा, उसको आपस में सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, ये यस चीज़ें सर। हमें समझनी पड़ेगी। तो उसके लिए ये काम, ये प्रैक्टिस करवाई जा रही है आपको, ठीक हो गया? ठीक है, यस तो सर। नंबर 3-4 में आके आपकी चीज़ें काम आएंगी। ओके सर। ओके जी, नाउ यू कैन डू दिस एग्जांपल, ये आपने देखनी है। ओके ओके, ये मल्टीप्लिकेशन भी है जी। मल्टीप्लाई क्या सर करना है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई द नंबर डायरेक्टली विदाउट द पावर ऑफ 10। जो भी नंबर है उनको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो। देखो 5 इंटू 10 raised to power माइनस इंटू 10 raised to power 12 है, 3 इंटू 10 raised to power -6 है, 5 3 are 15। और उसके बाद क्या करना है, ऐड द पावर ऑफ 10 algebraically the exponent does not have to be same। हमें अब सेम करने की जरूरत नहीं है। अब ये 12 है, ये -6 है, तो 12 प्लस -6 क्या हो गया, 10 raised to power 6। 6 तो 15 यस into 10 सर। raised to power 6 का मतलब है 1.5 into 10 raised to power 7। इंटू एट द एंड 7 वो जो ना आंसर जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में ले आया। ठीक हो गया ओके सर। बेटा? डिवीजन में भी वही बात है कि दोनों नंबर्स को डायरेक्टली डिवाइड कर दो और फिर जो पावर ऑफ 10 है उनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर दो। लाइक यस सर। 5 डिवाइडेड बाय 2.5, 5 डिवाइडेड बाय 2.5 ये आ जाएगा 2, और 10 is power 8 है, 10 is power minus 10 is power 3 है, ये आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो 2 into 10 is power 5। 5 ओके, अभी आपका आ गया रिव्यू है, रिव्यू क्वेश्चन आपने करने हैं, ठीक है? ये आपकी छोटी ओके सी सर। असाइनमेंट होगी, छोटी सी असाइनमेंट, उसको अपने ज़हन सर में, ये मतलब असाइनमेंट सबमिट करवानी है? ये आपने मुझे इसकी तस्वीर भेजनी है, बल्कि मैं यहाँ पर
इसको करता हूँ सेव, असाइनमेंट 1 अप्लाइड फिजिक्स। सर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। अप्लाइड फिजिक्स है बेटा, अब नाम बदल गया इसका, पहले ही बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स ही था। ठीक है जी, ओके सर। असाइनमेंट नंबर 1 अप्लाइड फिजिक्स, और इसको मैं अपलोड भी कर दूँ ताकि आपके सामने हो और सबूत भी रहे। सर अटेंडेंस लगानी है, अपना रोल नंबर लिखना है। हाँ, इसी के कमेंट्स में लिख दो। ओके सर। अच्छा जी, क्लास वर्क असाइनमेंट नंबर 1 मैंने अपलोड कर दिए। सर सर कब सबमिट करवानी है, लास्ट डेट? नेक्स्ट लेक्चर में करवा देना। ओके सर। और इसको कर देते हैं 5 मार्क्स की। ठीक है, ड्यू डेट हम कर देते हैं फ्राइडे 11 आज। ठीक है ठीक है। साइंड हो गई। ओके सर। तो ठीक है बेटा, इसी के साथ हम जो है अपना लेक्चर आज खत्म करते हैं। इंशाल्लाह अगली दफा मजीद को ओके सर। देखेंगे। ठीक है बेटा, अपना तब यस तक सर, ख्याल अल्लाह रखिए। हाफिज़। मैं अपनी रिकॉर्डिंग ऑफ कर लूँ, आपने भी जाना नहीं है। 1 मिनट के लिए रुकिए प्लीज़।